करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले कोटि मनमथ लावण्य, करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले, शरीर पर सुंदर चंदन लगा हुआ है, परमानंद मूर्ति प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। तो जय 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 महाराज, सब लोग देवता जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो। आज भक्ति महारानी के दोनों बेटा जवान हो जाते। इसके बाद में एक पुरातन कहते हैं इतिहास की कथा, क्या कि तुंगभद्रा तटे पूर्व, एक तुंगभद्रा नदी, उसके किनारे पर महाराज यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्मा तत्परा, एक ब्राह्मण रहता। ब्राह्मण रहता था, वो कैसा अपना कर्म किया करता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, जिसका नाम क्या है? आत्मदेव। बोल निद्रा मैया की। तुम ही कहानी सुनोगे तो सुनाने का मतलब ही क्या है, दृष्टि इधर ही रहेगी। आज आत्मदेव नाम के पंडित जी सभी विद्याओं में निपुण। ब्राह्मण का 9 गुण होते हैं। ब्राह्मण 9 गुण मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा ने 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। कौन कौन से 9 गुण है? रजो तपसी संतुष्टो, क्षमा शक्ति जितेंद्रियो, और दाता ज्ञानी दयालस्य, एते 9 गुण ब्राह्मण। ये 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं। आज कहने लगे ये ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था महाराज? स्रोत स्वानिष्ठा द्वितीय एवं भास्कर, मानो सूर्य दूसरा उदय हो गया। ब्राह्मण का अपना तेज कह देता है, अपना तपस्या कह देता है। लेकिन क्या काम था? भिक्षुको वित्तमान लोग, भिक्षा मांग। और इसकी पत्नी का नाम क्या है? तत्प्रिया धुंधली स्मृति। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। है तो बड़ी सुंदरी, लेकिन कृपणा लोभी भी है और कलह। उसे कलह अच्छी लगती है, झगड़ा है। सुंदरी बताया है, लेकिन क्या करती है? कलह करती है। एक दिन महाराज अर्था काम ततो, घर में अर्थ की कमी नहीं, सभी सुख की सुविधाएं सब हैं, लेकिन धनार्थम धर्म मात्रेण ताभ्यामीतम तथापि न। लो धन कहाँ खर्च किया जाए, क्योंकि न पुत्रो ना विवाह पुत्री, न बेटा है न बेटी है, तो धन क्या सुख देगा? आज दुखी हो गए, ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव कहने लगे, ओ प्रिया, ये तो ठाकुर जी की कृपा होती है। नरस्य पुत्र हीनस्य नास्ति वै जन्मत फल। मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दो। धुंधली ने अपने पति से वो समझाने लगा, ओ प्रिया, ये तो ठाकुर जी की कृपा से वंश चलता है। पितृभ्य सुधायभ्य सुदानम, पितामहेभ्य स्वायभ्य सुदानम, पिता धर्म पिता कर्म पिता परमम तप, पितरी प्रीतिमापन्नो प्रियंते सर्वदेवता। जिसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं वो वंश बढ़ता है, वो वंश बढ़ता है, और नहीं तो वंश वहीं पे रुक जाता है। तो आज कलह करने लगी तो बेचारा दुखी होकर के ब्राह्मण एकदा द्वयो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ के जंगल में चला गया। मध्याह्न दोपहरी थी, एक तालाब के किनारे पहुंच गया। पीत्वा जलम, जल पी रहा था अंजलि से। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कचितागतः, एक सन्यासी आ गया। पानी पीना बंद कर दिया ब्राह्मण और रोने लगा। रो करके ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ब्राह्मण कह रहा है उस सन्यासी से और रोता जा रहा है। तो सन्यासी कहने लगा, कथम रोदस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण तू क्यों रो रहा है? काते चिंता बली ऐसी, तुझे ऐसी कौन सी चिंता लग गई जो तू रो रहा है मेरे चरणों को पकड़ करके? सन्यासी कह रहा है ब्राह्मण से। और आज बदत्वम सत्वरम मैया दुखस्य कारण, अपने दुख का कारण बताओ, तू क्यों रो रहा है? ब्राह्मण रोने लगा, कहने लगा, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रम च प्रजाम बिना, दिग्धनम चान पत्यस्य दिग्कुलम संतति बिना। वो प्रजा महाराज हरा देती है जो राजा काम का नहीं।
वो प्रजा ही उसको हरा देती है। महाराज वो घर बेकार जिसमें कोई छोरा छोरी नहीं और वो धन बेकार जो धन धर्म में नहीं लगे। देख कुलम संतति बिना, वो कुल तो ऐसा बेकार है कि महाराज संतति के बिना वो कुल बेकार हो जाता है। और पाल लेते वायाभ्यम, ब्राह्मण कहने लगा हे सन्यासी, मेरे तो संतान है सो नहीं, लेकिन मैं गाय की बछिया भी पाल लेता। महाराज वो भी बंधा रह जाती, वो मेरे घर नहीं भी आई। यो मया रोपिता वृक्ष, अपने घर पे फलदार पेड़ भी लगाता हूं, उसमें फूल आके झड़ जाते हैं, उसमें भी फल नहीं आते, मैं बहुत दुखी हूं। अब तो महाराज सन्यासी ने तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान, अपने योग के द्वारा ब्राह्मण के ललाट को पढ़ लिया। सन्यासी पढ़ करके क्या कहने लगे कि सप्त जन्म बधात पुत्रो नैव च नैव च। ओ ब्राह्मण, क्यों मेरे चरणों में तू अपना सिर पटक रहा है? तेरे तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और इसीलिए सप्त जन्म बधा, न पुत्रो न पुत्री, तेरे न लड़का होगा न लड़की। अब तो महाराज पुत्रम दे बलाद, ब्राह्मण कहने लगा लड़का चाहिए। नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर पटक पटक के तुम्हें ब्रह्म हत्या दे दूंगा, जबरदस्त मैं मर जाऊंगा तुम्हारे चरणों में, हटो। हट करने लगा। अब तो सन्यासी ने विचार किया, नहीं अच्छा सुखम पुत्रा, हे ब्राह्मण तू क्यों इतनी कर रहा है मेरे से जिद, क्योंकि तेरे संतान नहीं है। और कह रहा है तेज्याम्यम प्राणे शोक मूर्छित, मर जाऊंगा, तुझे हत्या दे दूंगा ब्रह्म। अब तो महाराज पुत्रा दे या मुझे लड़का दे। सन्यासी कहने लगा हे ब्राह्मण, ये बताओ संतान से किसको सुख मिला? संतते सगरो दुख, राजा सगर के 60,000 बेटा, किसी ने सुख दिया? किसी ने सुख नहीं दिया। इसीलिए रे मुंगचाद कुटुम्बनाशा सन्यासे सर्वथा सुख। गृहस्थी को छोड़ के तू महात्मा है जा सन्यास, बस उसमें ही सुख है। अब तो महाराज इसमें सुख है। तो वो कहने लगा ब्राह्मण महाराज, एक श्लोक आता है वकील साहब, मनु स्मृति, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके पीछे भय नहीं लगा। भय लगा, डर लगा हुआ, ऐसी कोई वस्तु नहीं बताई जिसके पीछे भय नहीं है। कैसे वो श्लोक बताया? भोगई रोगयुते कुले च्युत भयम, वित्ते न पालाद भयम, दैन्ये मान्य भयम, बले रिपु भयम, काये कृतांताद भयम, शास्त्रे वाद भयम बले। अब इसका भाव क्या है? भोगई रोग युते, भोग में काय का रोग का भय, भोगई रोग कुले च्युतयम, समाज में कोई गलत काम कर दो तो समाज का भय, छेको कुले च्युत भय, वित्ते न पालाद भयम, पैसा बढ़ जाए तो टैक्स कहां से आए? टैक्स जमा कर, नहीं चोरी डकैती हो रही। वित्ते न पाल भयम, दैन्ये मान्य भयम, आप उस गली से निकलो, हर आदमी से भैया जी राम राम, अरे 2 पैसे के आदमी से राम राम करता है वो काहे का? तो दीनता से मान नहीं मिले। दैन्य मान्य भयम, गुणे खल भयम, गुण से रहने लगोगे। अरे कल तक जाके कराना मत, हमने देखी, अब हो गया बड़ा भारी गुण। गुणे खल भयम, उन खलों का। रूपे जरायाम भयम, रूप में काहे का भय? बुढ़ापे। शास्त्रीय वाद भयम, कोई के हम बड़े विद्वान है उसे वाद विवाद का भय, जैसे आपके यहाँ वकील साहब में साहब वाद विवाद एक से एक पूछा। शास्त्रीय वाद भयम, बले रिपु भयम, बल में दुश्मन का भय, बल में दुश्मन का भय, काये कृतांत सर्वे शास्त्र भयान्वितम भुविरहो वैराग्य में। सन्यासी कहने लगा संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पीछे भय नहीं लगा हो। हे ब्राह्मण तू सन्यासी हो जा, आज तू सन्यासी हो जाएगा, चाहे तो भक्त पड़ के चौड़े में मैदान में भजन कर, चाहे कुटिया बना के रहे, उसे कोई भय